क्लास 11 स्वागत करता हूँ आपका। क्या हाल चाल मेरे क्लास 11 वालों, जोश में होश में, है ना। क्लास 11 में आ चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, लीनियर इक्विटीज। मुझे लग रहा है जीवन में भी इक्विटीज आ रही होगी बेटा। मैथ्स का प्रेशर आ गया, अगर आपने साइंस लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आ गया, और अगर आपने कॉमर्स लिया तो अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का आ गया। तो बेटा उसके सबसे होते ही बेटा मैथ्स को एक अपना एक वैल्यू बनाओ और मैथ्स को साथ में लेके चलो बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप ऑफलाइन क्लास ले जाते हो तो आप संदर्भ बाड़ी से नियर अबाउट है तो आप संदर्भ बाड़ी में आ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले जाते हैं, मैथ्स की कोई दिक्कत है, मैथ्स की प्रॉब्लम आपको मैं इतनी आसानी से करा दूंगा कि आपको पता ही लगा बेटा कैसे मैथ्स खत्म हो गया है। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सक्सेसफुल क्लासेस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। आज हम करेंगे सबसे आसान चैप्टर ऑफ क्लास 11 लीनियर इनइक्विटीज। सर ये लीनियर तो पढ़ा है, ये इनइक्विटीज क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट डिग्री। इसकी पावर क्या होती थी? 1 होती थी। हम क्या कहते थे? लीनियर कहते थे बेटा। सर बिल्कुल कहते हुए, जैसे मान लो 2x + 3 = 0 है तो x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है? हमने क्या पढ़ा था सर जी? ax + b पढ़ा था। तो x की सबसे बड़ी डिग्री क्या होती थी? 1 होती थी। सर हमने ax² + bx + c भी पढ़ा है सर। इसकी डिग्री क्या होती थी? x की 2, तो ये क्वाड्रिक हो जाती थी। क्वाड्रिक होती नहीं होती, ये क्या होती थी? लीनियर होती थी। सर 3 पावर सबसे बड़ी होती थी तो वो क्यूबिक हो जाती थी। 4 पावर हो जाती थी तो बेटा क्या हो जाती थी? वो बायो क्वाड्रिक हो जाती थी। तो ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक लीनियर को बताने के लिए, लीनियर की डेफिनेशन देने के लिए, जिसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अब लीनियर इक्विटी होती क्या है? जब भी दो रियल नंबर ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन 2 जिसे प्लस माइनस, जैसे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल आता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आता है, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्विटी कहेंगे। जब भी ये साइन आ जाए, ठीक है भाई, जब भी ये साइन आ जाए चारों, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्विटी से सिंबल किया जाएगा, ठीक है जी। लीनियर इक्विटी से सिंबल किया जाएगा। तो ग्रेट, ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है जी। ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, इसे कहते हैं। अब आ जाओ, जैसे मान लीजिए 4x + 2y ग्रेटर देन, ठीक है जी, लेस देन क्या दे रखा है? 120 दे रखा है, ठीक है भाई। क्या दे रखा है? ग्रेटर देन दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है, ये तो ग्रेटर देन दे रखा है, ठीक है। और ये नीचे दे रखा है एक्सलेंट। अब जो ये ऐसी वेरिएबल होते हैं जिसमें x खाली आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही कंडीशन आ रही है, मतलब एक ही कंडीशन। देखो इन दोनों में एक कंडीशन है, देखो एक ये लेस देन, एक ग्रेटर देन, इन दोनों में एक कंडीशन है, पर इनमें देखो दो है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है। मतलब लेस देन, ग्रेटर देन दोनों इक्वल आ जाए, इक्वल भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो उनको हम दो कंडीशन कहते हैं। इसका नाम देता है, एक स्ट्रिंग बोलते हैं। आगे बताता हूँ बेटा, एक स्ट्रिंग बोला जाता है। दो टाइप की होती है, एक स्ट्रिंग होती है और एक स्लैग होती है। स्ट्रिंग में क्या होता है बेटा? जिसमें दो आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है। ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, याद आया। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लेस देन कहते हैं, ठीक है बेटा। ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। अब ये जो हमारे फ्लैग होता है, इसमें दो कंडीशन होती है। देखो इसमें क्या है? लेस देन तो था ही, लेस देन तो है, पर क्या हो गया? इक्वल भी आ गया और इक्वल भी आ गया। इसमें क्या था? ग्रेटर देन तो है ही, ग्रेटर देन तो है ही, और क्या आ गया? और इक्वल भी आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? हमारी दो कंडीशन, एक दो, एक दो, तो दो कंडीशन कराएगी, हम क्या कहेंगे? स्लैग कहेंगे। जिसमें एक कंडीशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट कहेंगे। यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़े बेटा। अब इसकी चार पांच रूल होते हैं, जो हम इनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे दिखाओ। सबसे पहला रूल कह रहा है इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड इक्वल। कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने 4, ठीक है जी, ये ले लिया भाई, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या कहना है? वो ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। मान लीजिए अगर मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड, आपको लग रहा है ग्रेटर देन 10 है। अगर मैंने यही माइनस कर दिया, मैंने -2 कर दिया, दोनों साइड, जो भी करोगे दोनों साइड करोगे, जो भी करोगे दोनों साइड करोगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दो चीज करोगे। अगर प्लस करना है दोनों साइड तो प्लस करना है, दोनों साइड माइनस करना है तो माइनस करना है। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका? 2 आ गया, लेस देन 6। देखो अभी बढ़ा है ना। तो ये जो इक्वलिटीज होती है, इसमें क्या होता है? कोई भी प्लस या माइनस करने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा क्या सर? कुछ क्या कहा आपने? समझ में आया बेटा? जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे साइन कैसे चेंज होते हैं। अगर आपने माइनस करना है तो दोनों साइड करना है, अगर आपने प्लस करना है तो दोनों साइड करना है। इतना समझ लो कि कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई साइन चेंज होगा। बोथ साइड इक्वेशन भी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द जीरो, नो साइन चेंज। सर इसमें भी कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर, बिल्कुल बेटा, मल्टीप्लाई करने पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब जरा देख ले, सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं, ये हो गया भाई। अब मैंने 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और 8 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो यहां बन गया 8 किससे बड़ा है? 16 से बड़ा है, ठीक है भाई। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं सेम इक्वेशन लेके डिवाइड कर देता हूं, इससे 2 से डिवाइड करता हूं,
तो आपका कितना गया 2/4 आ रहा है, तब भी बड़ा भाई, तब भी कोई साइन चेंज नहीं है। अभी तक हमने दो रूल पढ़े हैं, दोनों में प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, बट साइन नॉट चेंज हुआ है बेटा। क्या है बेटा? साइन नॉट चेंज। अब मैं उस पे आऊंगा जिसमें क्या होगा बेटा, तेरा साइन चेंज होंगे। इफ वी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग बाय माइनस, इफ वी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय माइनस, देखा बेटा, वी देन the equality has a sign change, the equality has sign change। अब सर ये तो बड़ा डिफिकल्टी आ गई भाई, क्या चेंज होगा? अब मान लो क्या, किसको क्या करना है भैया, याद है? याद है अभी हमने क्या लिया था, 4 greater than 8 लिया था। अब मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहा हूं, किससे? माइनस साइन से बेटा, दोबारा देख ले, माइनस साइन से। तो ये माइनस ए, ये 16 हो गया। अरे भैया ये तो गलत हो गया, यहां पर क्या होगा, ये देखो, क्योंकि आपको पता है जब भी होता है ग्रेटर में साइन चेंज, इसको वाइट से दिखाता हूं यार, आपका साइन चेंज हो गया है, आपका साइन चेंज हो गया। जब भी लंबा लाइन पे करते हैं तो 16 क्या है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। देखो माइनस, पहले 0 आएगा, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। तो ये -1 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 5 से। तो ये क्या हुआ, सारे साइन चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। ठीक है, अगर मान लो मेरा 4 ये दे रखा है भाई ग्रेटर देन 8, अगर मैंने क्या किया 4 को -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया मेरा -2 डियो -4 आ गया। तब भी क्या है सर, साइन तो चेंज हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला साइन है कच 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 कच, ये जो साइन है ना बेटा, ये वाला साइन ये हो जाएगा, साइन चेंज, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट देन। आ गया समझ में बेटा? ये चीज समझनी है बस, ये चीज समझनी है बस, ये चीज, अगर ये चीज समझ ली तो लाइफ जंगल आ। ठीक है भाई, इक्वलिटी में जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं माइनस से, तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो मैं कहता साइन चेंज होने वाली बात यही है। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है या माइनस से डिवाइड किया है, बी कंटेंट, अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। दैट द नाउ हैज साइन चेंज, देन साइन चेंज। आप कह लो जो इक्वलिटी का साइन चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए बिना रूबिंग, द ऑन रूबिंग द ऑन साइड, मान लीजिए 24 है और यहाँ 16 है, क्या ये सही साइन है? क्या ये सही साइन है? सर माइनस लगा देता। देखो अब देखो, अब इनकी माइनस हटानी है, हमें क्या करना है, माइनस हटानी। देखो माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा सर, माइनस हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ये प्लस होते ही क्या बन जाएगा 16, और ये बन जाएगा प्लस करके 24। तो जो ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा तो ये हो गया ना, तो ये साइन चेंज। इफ वी मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड इनइक्वालिटीज, द साइन आर आल्सो चेंज। आपका थर्ड और फोर्थ रूल आपको समझ में आ गया। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो आपकी इक्वलिटीज बढ़ जाएगी। मतलब ये -24 थी, छोटी थी, जैसी पॉजिटिव हुई तो ये ग्रेटर देन क्या होगी, 16 से हो गई, क्योंकि माइनस का 16 बड़ा था किससे, -24 से। तो दैट देन 16 इज ग्रेटर देन द 24 ऑन रेसिप्रोकल साइन। अब आ जाओ रेसिप्रोकल, आ जाओ भाई। 2 ग्रेटर देन 3 है भाई, सबको पता है यार सर 2 3 होता है। ठीक है भाई, अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों साइड डिवाइड कर दूं, 0.5 और ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 कुछ होगा। क्या ये साइन सही लग रहा है? क्या ये साइन सही लग रहा है? सर नहीं, आपका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अरे कलर चेंज करो सर, कलर चेंज करो तभी मजा आएगा। देखो है ना भाई, साइड चेंज हो गया। पहले ग्रेटर देन 1/3 बड़ा था, 1/3 बड़ा था, अब कौन ग्रेटर हो गया, 1/2 बड़ा हो गया। आया समझ में? On the reciprocal sign of inequality, sign is greater than and the less than is the, आपको मैंने सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 9 मिनट में आपको मैंने क्या समझा दिया है, पूरी इनइक्वलिटी समझा दी है। इन द 9 मिनट्स आई विल इन शॉर्ट, देखा बेटा 9 मिनट में आपको समझा दिया है। ठीक है भाई, आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया इक्वलिटी ग्रेटर देन। अब करते हैं एक क्वेश्चन करोगे तभी पता लगेगा भाई। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 24। अब देखो सॉल्यूशन में कह रहा है 24x ग्रेटर देन 100 हो गया भाई। ठीक है, इसको मैं x ग्रेटर देन 100 अपॉन में 24 कर दूं, 4 दूनी 8, 25, 4 6 24, ये हो गया ग्रेटर देन x, 4 6 24.6, 4.6 आ गया भाई। x ग्रेटर देन 4.6 आ गया। अब वो कह रहा है पहला क्वेश्चन, x इज नेचुरल नंबर। अरे भैया नेचुरल नंबर 4 से बड़े हैं या छोटे हैं, 4 से छोटे हैं सर, लेस देन है। तो 4 3 2 1 -1 और कर करके ऐसे जा रहे हैं, है ना, 4 से छोटे। तो ये पहले का आंसर आ जाता है।
अब वो सेकंड का कह रहा है एक्स इज इंटीजर, अरे भैया इंटीजर है, याद रखना जब भी आपका इंटीजर है किससे बड़ा किससे छोटा है, 4 से छोटा है, तो क्या होगा आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, आप कौन सा लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट, ये वाला। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है, आगे 4 आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ जल्दी, इसका क्या आएगा भाई, इसका मैं क्या कहता हूँ लेस देन 4, मतलब 4 से कितने भी जा सकता है ये, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, ये इन्फिनिटी तक कह सकते हैं, -इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है भाई, 4 से कम, और ये 4 और उससे इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, -इन्फिनिटी से 4 भी जा सकता है, और जहां इन्फिनिटी तक जाती है वहां पर ये वाला साइन नहीं आएगा, ये वाला साइन यहाँ कटा दो, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, लेस देन कर हो रहा है। ठीक है भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, 4 से छोटा था, 4 से छोटे आएंगे सारे। सेम क्वेश्चन है -12x। ठीक है भाई, अब ये 30 है, जरा आपको क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, आपको क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, पहले बताओ सर -12 कैसे ग्रेड होता है 30 से, सर -12 कैसे ग्रेड होता है, तो -12 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई माइनस से करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ये तो 12x हो गया, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सर ये तो फिर गड़बड़ हो गई, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, सर नो सॉल्यूशन, तो पहले का आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर क्या आ जाएगी भाई, नो सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से क्या आएगी भाई, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन तो हो रही है भाई, है ना भाई, हो रही नहीं हो रही, तो इसके कोई नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर अब इसे हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, अब देखना सोल्व करेंगे किसके लिए, इंटीजर के लिए। अब मान लीजिए माइनस इंटीजर है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, -12x है, ग्रेटर देन 30 है। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, बहुत साइड होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, 12 से डिवाइड कर दिया, -x बच गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 30 को 12 दूनी 24, 2 पॉइंट कुछ आ गया, 2.5 कुछ आ जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये आंसर सही आ रहा है, जल्दी बोलो, क्या ये आंसर, क्या करना चाहिए सर, हमारा जो ग्रेटर देन होगा वो क्या होगा भाई, 3 से बड़ा, 2.5 तो 3 भी लगता है, 3 से बड़े होंगे, 3 से बड़े, किससे बड़े होंगे, -3 से बड़े होंगे। अगर मान लो माइनस साइन करता हूँ, माइनस साइन कर दिया मैंने, 2.5 ले सकता हूँ, अगर माइनस साइन करो साइन चेंज हो जाएगा, -3 आ गया भाई, x की वैल्यू -3 है, तो जो हमारी इन्फिनिटी आएगी -3, -2, -1 ऐसे ऐसे जाके आगे जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया क्या, तो बेटा पीछे -4, -3, -1, अरे भैया 4 आएगा यहाँ पर, या 2 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इधर तो बढ़ रहे हैं ना, इधर बढ़ रहे हैं, इधर कम होते हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो 3, 4, -5, -6 आ जाएगा। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन होते रही, सोल्व x 5x -3 इंटीजर, पहले वाला सोल्व करें, 5x -3। ठीक है भाई, अगर मुझे 7 हटाना है या मैंने 3 हटाना है, तो 3 को मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्लस कर दिया, 5x = 10 आ गया, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो x की वैल्यू है 2 है, वो इंटीजर पे आ रही है, जल्दी बताओ इंटीजर पे क्या होगा, 2 से कम है, 2 से कम है तो क्या होती है, 2 से कम 1 होती है सर, 2 से कम है तो 1 होती है भाई, तो 1 से लेके कहां तक, -∞ तक जाएगी, कहां से आ जाएगी भाई, 1, 0, -1, -2 कर, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसका भाई, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। सर इसका सेकंड पार्ट तो निकालो, रियल नंबर, अब जो कम है वो किससे है, 2 से कम है, और कहां तक जाएगी भाई, -∞ तक जाएगी, तो जहां भी इन्फिनिटी आता है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, छोटा वाला ब्रैकेट, क्या बना दोगे, छोटा वाला ब्रैकेट, दोनों को छोटे वाले ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि अभी लेस देन है तो छोटे को ब्रैकेट में रख दो। ये सेकंड का आंसर हो गया, और ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्लस किया, फिर मैंने डिवाइड किया। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई थी, तो 2 से कम है, तो वो कह रहा है इंटीजर के लिए, जब इंटीजर के लिए बोले तो आपको क्या करना है, 2 से लेस देन लेना है, तो 2 से लेस देन तो 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, 2 होता है, ये हो गया। अगर वो कह रहा है कि अगर रियल नंबर लेना है तो 2 से कम है, 2 से कम है, और कहां तक जा रहे हैं, -∞ तो कहीं तक भी जा रहे हैं भाई, तो ये क्या आ जाएगा, -∞ तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। करे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 3x + 8, ठीक है भाई, 3x + 8
-8 सर -6 आ गया भाई, डिवाइडिंग बाय 3। अब देखो अगर मैं डिवाइडिंग बाय 2 कर रहा हूं तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा नहीं होगा, कौन बताएगा? फोर्थ का आंसर। ठीक है भाई, अब फोर्थ का आंसर है, क्या मैंने साइन चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल सही कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरा इन्फिनिटी से चालू होगा, जो कह रहा है कि एक्स इज द रियल नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का? -2 से लेके इन्फिनिटी तक, -2 से बड़ा है, -2 से बड़े हैं। ठीक है जी, -2 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक हो जाएगा इसका साइन। अब क्या कह रहा है? इंटीजर, जब भी कोई इंटीजर कहे तो आपको छोटे नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? छोटे नंबर। -2 है ना, तो आप क्या ले सकते हो? -2 मतलब x -2 से बड़े लेने हैं तो 1 भी कह सकते हो, -1 भी कह सकते हो, 0 भी कह सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, 0 माइनस, पहले -1 आएगा फिर वो आएगा, पहले -1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, जो भी आपको वहां तक लेना ये ले सकते हो आप, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ कर रहे थे ना हम। हाँ, साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे हम साइड भी चेंज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स के लिए। देखो अभी क्या है, इसमें हम क्या करें, दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। 4x + 3 > 5x + 7 है। आपको छोटी वाली इक्वेटी को क्या करना है, छोटे फॉर्म में लाना, जितना छोटा हो सकता है। मैंने क्या करा, 4x + 3 है, पहले -3 को हटाओ भाई, दोनों तरफ माइनस कर दिया। 4x 5x + 4 हो गया, मैंने 4x से माइनस कर दिया, या क्या कर दूं, हाँ 4x से माइनस कर दो। x + 4 तो यहां पे 0 हो गया। ठीक है भाई, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू, जरा करके दिखाओ जल्दी, बराबर से करके दिखाओ भाई, जल्दी से करके दिखाओ यहां तक। ठीक है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ कह रहा है फॉर रियल x के लिए, देखो 4x + 3 और > 5x प्लस दे रखा भाई। ठीक है भाई, जो वैल्यू दे रखी है इसको मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, 4x वाला इधर भी ले लेता हूँ, 4x उधर भी लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4x को मतलब क्या x वाले रख लिया, बिना x ले लिया, तो वैल्यू आ रही है -4x। ठीक है जी, > x आ गई। अब क्या है, तो इसकी वैल्यू 4 से कम है, 4 से कम है ना, तो ये क्या 4 से बढ़ेगा, इधर इधर की तरफ बढ़ेगा, 4 की तरफ, माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से बढ़ेगी। 4 कितना होगा, -3 -2 -1 से जाएगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और याद रखना, जब भी अगर ये खाली एक साइन आ रहा है, खाली एक स्लैक साइन आ रहा है, अगर खाली एक स्लैक आ रहा है तो हमारा राउंड ब्रैकेट आएगा, अगर खाली एक स्लैक आ रहा है तो हमारा राउंड ब्रैकेट आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट में चले। 3x - 7 ग्रेटर देन है भाई, हम माइनस वाले को उधर ले गए, x वाले को उधर ले आए, तो 2x -6 हो गया भाई, 2 से डिवाइड किया -6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है आपका, ये आ रही है, क्या आ रही है, लेस देन आ रही है भाई। तो ये ग्रेटर देन है, तो क्या लेस देन आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन, ग्रेटर देन होगी, नहीं ये लेस देन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या 3 से कम है, तो -3 -2 -4 हो जाएगी, x की वैल्यू -3 से कम है, तो ये चेंज होके -3 -2 इन्फिनिटी तक हो जाएगी। याद रखो, इन्फिनिटी के आगे और खाली एक ब्रैकेट दे रहा हो, स्लैश ब्रैकेट दे रखा हो खाली, तो आपने क्या करना है, राउंड वाला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है 3x - 3, हमने क्या किया, फिर x वाले ले गए, बिना x वाले ले गए, पर यहाँ पर क्या है, आपको ग्रेटर देन और इक्वल भी साइन दे रखा है, तो जो इक्वल वाले साइन है, जो जहां पर इन्फिनिटी है वहां पर तो राउंड ब्रैकेट लगेगा, पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है जब लग जाएगा, जब -3 माइनस जो वैल्यू होगी ना, इसका हमें बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। सेम सोल्व करा, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ गई, तो 4 तो है और कहां तक है, छोटी तक जा रही है, मतलब बराबर भी है छोटी भी है, बराबर भी है और छोटी भी है, तो हम क्या करेंगे, -3 तक ले आएंगे। और जब भी इन्फिनिटी आता है छोटा ब्रैकेट आता है, और वैल्यू के साथ क्या आती है, ये कब लगाना है, जब ये वाला ब्रैकेट ये है तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, खाली ये वाला ब्रैकेट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये है या फिर ये वाला है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ये है या ये है तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पर एलसीएम लिया, मैंने क्या किया, 11/6 आ गया, इधर 6 ले गया, 11 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब x की वैल्यू क्या है,
ये सिंपल है तो कौन सा लगा, कर्ली ब्रैकेट लग गया, राउंड ब्रैकेट लग गया, ये 6 से लेके मतलब 6 से कम है तो 6 से कम है तो इधर तरफ जाएगी। अगर हमारा मान लो 6 यहाँ पर है तो 6 से कम जाएगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 माइनस तक जाएगी तो इसकी लेस देन ग्रेटर। खाली इस साइन के लिए, खाली स्लैश साइन के लिए कर्ली ब्रैकेट। सेम ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है 10th, -6 तक आया तो -6 से लेकर -7 तक जाएगा, इस साइड से छोटा है तो -6 से -7 जाएगा। और ब्रैकेट कौन सा लगेगा, स्लैश। ब्रैकेट इज कंपलसरी, ब्रैकेट कंपलसरी है बेटा, ब्रैकेट कंपलसरी है, याद रखना ब्रैकेट कंपलसरी है। अगर ब्रैकेट सही नहीं लगे तो क्वेश्चन पूरा सही भी होगा तब भी गलत माना जाएगा। तो ये मेरी वीडियो खत्म होती है बेटा, नमस्कार, गुड नाइट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास लीनियर इक्वेशन के लिए हमने 6 चैप्टर चालू कर दिया है, बाकी मेरी 5 चैप्टर वीडियो आ चुकी है और उसमें कुछ मिसलेनियस रह गई है, वो भी मैं जल्दी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।